चंबल। और उसका बीहड़ जितना खूबसूरत उतना खतरनाक, जितना जंगली उतना ही जानदार। और ये है चंबल नदी, जहां से इस इलाके की कहानी शुरू होती है। कहानी भी पुरानी है और इसकी पहचान भी। इसमें बागी हैं, बीहड़ में गरजती उनकी बंदूकें, कटीले जंगल में उलझी चंद जिंदगियां और साथ में एक अनजाना खौफ। इस पहचान से जुड़े किस्से आपने बहुत सुने होंगे, फिल्मों में बहुत तस्वीरें भी देखी होंगी, लेकिन केवल मिट्टी के ये टीले बीहड़ नहीं है। आज आधी हकीकत आधा फसाना की टीम आपको एक ऐसे चंबल में ले जाएगी जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। रहस्य में उलझे वो इलाके जिनकी पहेली आज तक नहीं सुलझ पाई। चंबल घाटी की भूल भुलैया, जहां आज भी लोग गुम हो जाते हैं। जहां मगरमच्छ और घड़ियालों का रेतीला साम्राज्य है। और चंबल नदी का वो किनारा जहां बागियों के साए आज भी मंडराते हैं। तो आज चलते हैं एक ऐसे चंबल में, देखते हैं बीहड़ का वो कोना जिसके बारे में न किसी ने सुना है, न किसी ने देखा है और न किसी ने लिखा है। कुछ नहीं। आधी हकीकत आधा फसाना। आज हम आपके सामने एक ऐसे इलाके की कहानी लेकर आए हैं जिसके फसाने आपने फिल्मी पर्दे पर तो बहुत बार देखे होंगे, किस्से कहानियां भी आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन उसकी हकीकत से बहुत कम लोग वाकिफ हैं। मैं बात कर रहा हूं चंबल और उसके बीहड़ की। अब चंबल का नाम सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? मिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीले, कटीले जंगल, कुछ बागी और उनकी गरजती बंदूकें, यही ना? लेकिन चंबल अब बहुत बदल चुका है, ये सारी बातें पुरानी हो चुकी हैं। तो चलिए आज हम आपको असली चंबल में लेकर चलते हैं, वो चंबल जिसमें कदम कदम पर चौंकाने वाली कहानियां हैं, बहुत सारे अनसुलझे रहस्य हैं। कोशिश करेंगे कि हम इन सारे रहस्यों को सुलझा सकें, लेकिन ये सब करने के लिए हमारे पास वक्त सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे का है। जय भवानी, जय भवानी, माई रक्षा करे, माई रक्षा करे। ब्रह्मपुरी वालों, जय बागी मान सिंह को गैंग है गो। जी उठाने की कोई दरकार ना है, जो खलीफा बनेगो गोली खाओगो। मुकाबला करे के कोशिश ना करे, कोई भागे की कोशिश करेगा गोली खा को। बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और इस वक्त मैं मौजूद हूं चंबल के बीहड़ों में। वही बीहड़ जो खतरनाक भी है लेकिन बेहद खूबसूरत भी है।
इन बीहड़ों के बारे में आपने हजारों किस्से कहानियां सुनी होंगी, सैकड़ों फिल्में देखी होंगी, लेकिन असल में चंबल के बीहड़ होते कैसे हैं? क्या ये उतने ही खतरनाक हैं? क्या यहाँ पर जिंदगी उतनी ही मुश्किल है? क्या यहाँ पर आज भी वो सारे नाम गूंजते हैं जिनकी दहशत इस पूरे इलाके में थी? यही जानने के लिए हम इन बीहड़ों में मौजूद हैं। वही बीहड़ जिनके नाम से भी लोग थर्राते थे, वही बीहड़ जहां आज भी अंधेरा होने के बाद कोई पांव रखने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन आज हम 24 घंटे इन्हीं बीहड़ों में बिताएंगे, सुबह से लेकर रात तक, और रात से लेकर अगली सुबह तक इन्हीं बीहड़ों की असली जिंदगी को आपके सामने रखेंगे। मंजिल चंबल की घाटी, लक्ष्य मिट्टी के टीलों से अलग एक नए बीहड़ की खोज। लेकिन कैसे करेंगे, कहां जाएंगे? इसी उधेड़बुन में हमारी टीम चली जा रही थी। तभी दूर पहाड़ पर एक भवन दिखा जिसकी बनावट संसद भवन की तरह थी। आखिर ये है क्या? जानने के लिए आधी हकीकत आधा फसाना की टीम उस तरफ बढ़ी, और जैसे ही ऊपर पहुंचे भवन के आकार ने चौंका कर रख दिया। ओ गॉड, ये क्या चीज है? अरे मुझे मत दिखाओ, उधर दिखाओ। ये देखिए, ये क्या है? ओह, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने अगर पार्लियामेंट देखा हो। पार्लियामेंट तो आप लोगों ने देखा ही होगा, रोजाना देखते हो, खासतौर से हम न्यूज़ वाले तो हमेशा देखते हैं। और दूर से देखकर मुझे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे हम पार्लियामेंट के पास आ गए। अब मैंने सोचा यहाँ दिल्ली कैसे आ गई, लेकिन आप खुद देखिए, बनावट देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ब्लूप्रिंट उतार के रख दिया है। पूरा जो ब्लूप्रिंट है संसद का वो यहाँ पर मौजूद है, कोई फ़र्क ही नहीं दिख रहा, सेम वही बनावट है। अगर आपने पार्लियामेंट का फ़ोटो बराबर देखिएगा, जब ये एडिट होगा तो मैं कहूँगा दिखाइएगा, और आपको अंदाज़ा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। इट्स शॉकिंग है क्या, ये देखते हैं। है ना दोनों एक जैसे? फर्क करना मुश्किल है, लेकिन यही हकीकत है। इस भवन की बाहरी बनावट बिल्कुल संसद भवन की तरह है। तब लोगों ने बताया कि ये एक शिव मंदिर है जिसका नाम है 64 योगिनी। बहुत सारे मैंने वीडियो देखे यूट्यूब पे अलग अलग इस चीज़ के बारे में, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि आके एक बार खुद आके देखे, और उसके बारे में मैंने बहुत सारे यूट्यूब में बहुत इन्फॉर्मेशन लिया है पहले ही। तो मुझे पता था कि ये मंदिर पूरा जैसे संसद भवन इसी के आधार पे बनाया गया है। और उसके साथ में यहाँ जो 64 योगिनी का मंदिर था पहले, वो भी सुना हुआ था मैंने। अब मंदिर के अंदर देखते हैं वहां क्या मिलता है। पूरा राउंड, मतलब कमाल की बात है। यहाँ से भी खड़े होकर अगर मैं देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई टॉप है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आइए अंदर चलते हैं। अंदर का नजारा तो और भी चौंकाने वाला निकला। मंदिर के अंदर की बनावट भी संसद से मिलती जुलती निकली। चारों तरफ गलियारा और बीच में भी गोल गुंबद वाली जगह। आखिर ये है क्या? मतलब ऐसी चीज़ तो मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ चंबल की बीहड़ में मुझे इस तरह से पार्लियामेंट का ब्लूप्रिंट दिखाई देगा। ये है क्या? ये मंदिर है क्या है ये? ये मूल रूप से 64 योगिनी मंदिर इसको कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार इसको 1323 ईस्वी में निर्मित माना जा रहा है, लेकिन किंवदंतियों के अनुसार ये 6वीं से 9वीं सदी के बीच में बनाया हुआ है। ये जमीन से 150 फुट ऊपर ऊंचाई पर बना हुआ पत्थर का एक
जो मंदिर है बिल्कुल गोलाकार आकार में बना हुआ है। 65 कमरे इसके अंदर हैं और 65 कमरों में भी प्रत्येक में एक एक शिवलिंग है। इन दो तस्वीरों को देखिए, कौन बता सकता है कि इसमें एक चंबल का 64 योगिनी मंदिर है और दूसरा दिल्ली का हमारा संसद भवन। मंदिर के किसी कोने में जाएं, संसद भवन की छाप हर जगह दिखेगी। देखिए, संसद के कॉरिडोर्स ऑफ पावर यानी कि सत्ता के गलियारों के बारे में तो मैंने भी सुना था, आपने भी सुना ही होगा, लेकिन जो मैं आज देख रहा हूं वो अपने आप में एकदम अजूबा है। ये गलियारा बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं बचपन से देखता आया हूं तस्वीरों में, संसद में, अब पत्रकारिता में मैंने संसद में कई बार देखा। ये गलियारा बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल उसी तरह के पिलर्स बने हुए हैं, मैंने गिनती नहीं की, लेकिन बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे संसद का मिनिएचर रूप है, छोटा रूप है। दिल्ली की संसद को पहले यहाँ पर बनाया गया, डिज़ाइन करके देखा गया और उसके बाद उस बड़ी संसद को स्थापित कर दिया गया। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। क्या कनेक्शन है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको मिनिएचर संसद देखनी है, एक छोटी संसद देखनी है, ये देखना है कि संसद का ब्लूप्रिंट कहाँ है, तो आ जाइए यहाँ चंबल में। मंदिर के चारों तरफ 64 कमरे हैं और हर कमरे में एक एक शिवलिंग है बिना जलहरी के। और यह बनावट आज भी लोगों को हैरत में डालती है। कुछ लोग इसे तंत्र मंत्र से जोड़ते हैं। तो कुछ पुराने समय के बागियों से। हर कमरे में एक शिवलिंग है। मैंने कमरे तो काउंट कर लिए हैं, मैं आपको शिवलिंग दिखाता हूं। इन हर कमरे के अंदर छोटे छोटे शिवलिंग। अब जैसे इसी को देखिए, ये एक बहुत छोटा सा शिवलिंग है, जलहरी नहीं है इसके अंदर। जो जल चढ़ाने का चारों तरफ जलहरी होती है वो इसके अंदर नहीं है, लेकिन शिवलिंग मौजूद है। और इसी तरह की शिवलिंग चारों तरफ, मतलब इस पूरे सर्कमफ्रेंस में जो कमरे बने हुए हैं, हर कमरे के अंदर इसी तरह का शिवलिंग मौजूद है। और जैसा मैंने आपको बताया, बार बार बता रहा हूं कि साधना का केंद्र था, तो साधना होती थी, पूजा नहीं होती थी यहां पर। ये मंदिर बीहड़ से चंद किलोमीटर की दूरी पर है। कहते हैं जब बीहड़ पर बगावत का परचम लहराता था, तब ये मंदिर बागियों की सबसे बड़ी शरण स्थली थी। लेकिन आज इसके दिन सन्नाटे में कट रहे हैं। ये चंबल का पहला रहस्य था जिसका सामना हमारी टीम से हुआ। तो अपने आप में बड़ा शॉकिंग सी जगह है। मुझे लग रहा है बीहड़ में इस तरह की बहुत सारी जगहों से सामना होता ही रहेगा। हर चीज़ अपने आप में चौंकाने वाली है। लेकिन मकसद बीहड़ है, मकसद ये मंदिर नहीं था। इस मंदिर पे तो नज़र पड़ गई और इसका जो स्वरूप है, जो इसकी फॉर्मेशन है, उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन अभी चलते हैं बीहड़ में, क्योंकि हमारा असल मकसद वही है, ये समझना कि आखिर चंबल का बीहड़ आज कैसा है, क्या आज भी बीहड़ उतना ही डरावना है। आइए। अब हमें चंबल के उस इलाके में जाना था जहां दिन के उजाले में जाने से भी लोग कांपते हैं। उसका नाम है बीहड़। लेकिन बीहड़ में घुसने से पहले हमें एक बेहद जरूरी काम करना था। देखिए, ये मुरैना का सराय छौला थाना है और सबसे ज़्यादा बीहड़ का क्षेत्र जो है वो इसी थाने के अंडर में आता है। अगर अब आपको बीहड़ जाना है तो दो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहली तो ये कि आपको सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स थोड़ी बहुत आनी चाहिए, और दूसरा ये कि पुलिस को तो आपको इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसा एरिया है कि अमूमन लोग वहाँ पर जाते नहीं हैं। और जब आप वहाँ पर जा रहे हैं और पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर आया था कि कम से कम मैं इन लोगों को बता सकूँ कि मेरा प्लान क्या है। अब ये बिल्कुल तैयार नहीं है इस चीज़ के लिए। पुलिस ने मुझे साफ तौर पे कहा है कि आप ऐसा कुछ भी अटेम्प्ट मत करिए, लेकिन फिर भी हमारा तो चैलेंज यही है कि हम 24 घंटे बिताएंगे बीहड़ में। तो आइए चलते हैं। आखिर बीहड़ में ऐसा क्या है
वहां जाने से लोग अब भी क्यों डरते हैं? क्यों पुलिस लोगों को मना करती है? और अगर चले गए तो फिर क्या होगा? चंबल यानी बीहड़, बीहड़ यानी मौत का दूसरा गढ़। कहते हैं उस इलाके से गुजरते वक्त लोग इतने खौफ में रहते थे कि एक हल्की सरसराहट भी कान में गोली की आवाज जैसे गूंज जाती थी। अब आप कहेंगे कि इतना खतरा है तो वहां जाने की जरूरत क्या है? जरूरत है, क्योंकि हमें आज का बीहड़ देखना और आपको दिखाना भी है। मिट्टी के टीलों की वो भूल भुलैया जिसमें बागियों का पीछा करते करते पुलिस वाले गुम हो जाते थे। चंबल नदी का किनारा जहां खौफ की रातें गुजरती थी। देखते हैं कि वक्त के साथ ये सब कितना बदल गया है और कैसे बीहड़ को दो हिस्सों में बांटने वाली चंबल नदी आज घड़ियालों का सबसे बड़ा घर बन चुकी है। तो चंबल की पहचान क्या है? चंबल की पहचान है ये चंबल नदी, और नदी किनारे हम पहुंच चुके हैं। बीहड़ में जाना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस नदी के नज़ारे दिखाना चाह रहा हूं। देखिए, इंडिया को छोड़िए, एशिया में भी शायद सबसे साफ नदी है और इसी वजह से जो वाइल्ड लाइफ है, जो ओकेटिक लाइफ है, वो लाजवाब है। यहाँ पे घड़ियाल भी मिलते हैं, यहाँ पे रिवर डॉल्फिन्स भी मिलती हैं। बहुत सारे ऐसे नज़ारे हैं जो आपको हिंदुस्तान में और कहीं नहीं मिलेंगे सिवाय इस नदी के। बोट हमारी तैयार है, ज़ाहिर हम पैदल चल के तो जाएंगे नहीं, बोट तैयार है। बोट में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम बीहड़ का रास्ता, आपको पहले बाहर से बीहड़ का एक ओवरव्यू देंगे और फिर बीहड़ के अंदर चलेंगे। आइए। चंबल नदी की गिनती देश की सबसे साफ नदियों में होती है। एक पौराणिक कथा इसे शापित बताती है। लेकिन आज इसकी गोद सैकड़ों मगरमच्छों, घड़ियालों और कछुओं का बसेरा बनी हुई है। देखिए, चंबल का घड़ियाल अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। ये मैजेस्टिक जानवर है और चंबल की पहचान भी, और हमारी एक्टिविटी की वजह से वो पानी में चला गया। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस कदर मैजेस्टिकली वो आराम कर रहा था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उसको बहुत सुकून है। वाकई ये जगह आप कितना भी समझ लीजिए कि कितनी ज़्यादा इसके अंदर बीहड़ है, बातें हैं, लेकिन सुकून बेइंतहा है। जो चंबल नदी कभी बागियों के लिए कुख्यात थी, आज ये घड़ियाल और मगरमच्छ का सबसे बड़ा ठिकाना है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इस नदी का साफ पानी। बीहड़ में न लोग रहते हैं, न ही कोई फैक्ट्री है, लिहाजा मगर और घड़ियाल यहां काफी तादाद में मौजूद है। ये मगरमच्छ जो है ना, ये भयंकर तौर पे अग्रेसिव होता है, कभी भी हमला कर सकता है किसी के ऊपर भी। आप देख सकते हैं किस कदर मैसिव है। आप इसका साइज अगर देखेंगे तो 10 फुट का मुझे लग रहा है। मतलब मैं अगर इसको नापने की कोशिश करूं, और वजन देखिए किस कदर मैसिव है। ये अपने आप में बहुत ही बड़ा जानवर है, बहुत ही मैसिव जानवर है। और अगर इन हालात में आपका सामना चंबल नदी में इस जानवर से हो जाए तो समझ लीजिए कि आपका मामला तो ख़त्म है, क्योंकि ऐसे जानवर के साथ किसी भी तरह से नदी को क्रॉस नहीं किया जा सकता। और इसीलिए चंबल को इतना ज़्यादा खतरनाक माना जाता है कि कोई भी बीहड़ से नदी की तरफ निकलने की कोशिश नहीं करता कभी भी। आज चंबल नदी का ऐसा कोई कोना नहीं जहां घड़ियाल न मिले। चंबल नदी के बाद अब उस जगह जाने की बारी थी जिसे लोग बीहड़ कहते हैं। जहां मिट्टी के टीलों की भूल भुलैया आज भी दहशत फैलाती है, जहां पत्तियों की चटक आवाज भी गोली चलने जैसी लगती है। इन पगडंडियों से गुजरने में डर आज भी लगता है।
तो फाइनली उन बीहड़ तक हम पहुंच ही गए जिनके लिए हम दिल्ली से मुरैना तक आए हैं। आपको ये पीछे दिखाई दे रहा है, क्या लग रहा है आपको? ये पीछे ऐसा लग रहा है जैसे कोई गली है, कोई पगडंडी बनी हुई है, इसे दर्रा बोलते हैं और यही है बीहड़ की पहचान। पहाड़ों के कटाव से इसी तरह से गहरे रास्ते बने हुए हैं और इन्हीं रास्तों से होकर जो पूरे गैंग्स थे वो घूमा करते थे इन बीहड़ों में। और क्योंकि आप ऊंचाई पर होते हैं और बहुत नीचे भी होते हैं तो इस तरह से डिसबैलेंस बना रहता है जिसकी वजह से किसी को कुछ भी नज़र नहीं आता। अब लाइन ऑफ साइट जो है यहाँ पर वो बिल्कुल भी नहीं होती। आप देखिए आपको कितनी दूर तक दिखाई दे रहा है। मेरे पीछे मुझे सिर्फ 100-150 मीटर तक ही दिखाई दे रहा है, उसके बाद फिर वो गली टर्न हो गई है तो कोई आगे लाइन ऑफ साइट नहीं है। तो यहीं से अंदर शुरू करते हैं, अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि बीहड़ कितने खतरनाक होते हैं। आइए। बीहड़ में क्या होता है ये भी सबको पता है, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि बीहड़ बनते कैसे हैं, मिट्टी के टीले कैसे खड़े होते हैं, ये संकरी घाटियां कौन बनाता है। और जवाब है ये चंबल नदी। तो बीहड़ बनता कैसे, कटाव कैसे हो जाता है? ये चंबल पहले बहुत आती है, यहाँ तक आ जाती है। फिर जब उतरती है तो अपने मिट्टी को ले जाती है वो, अच्छा इसलिए ज़्यादा बन गए। अच्छा अब जैसे वर्षा ज़्यादा हो रही है, अब टीले हो गए तो मिट्टी नीचे से खुदेगी तो ऊंचाई तो उनकी बढ़ेगी। अच्छा ज़मीन नीचे जा रही है, हाँ, टीले ऊंचे हो रहे हैं, हाँ, तो इस वजह से ये टीले बन गए, जंगल बनता जा रहा है। तो बीहड़ में जाना रहना मुश्किल काम है, गुजरना बीहड़ से? पहले था, अब नहीं। ऐसा भी नहीं है कि आज बीहड़ में सब ठीक है। आज भी इसके खतरनाक रास्ते इंसान को डराते हैं। अभी बहुत कुछ जानना बाकी था, बीहड़ को और करीब से देखना था। हम उसी काम में जुटे थे, तभी कुछ कदमों की आहट सुनाई दी। हमारी टीम सजग हो गई। कौन हो सकता है? आहट तेज होती जा रही थी, तभी अरे सर जी, ये कौन लोग हैं, कुछ बातचीत की है? कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए आप? इस तरह ये चंबल में सर दिल्ली से हैं, शूट के लिए आए हुए हैं। आप जो भी हैं, जी ये बहुत खतरनाक जगह है जी। और यहाँ शाम होने को है और आप इस तरीके से शूट करना ठीक नहीं है। नहीं, मैं तो गया था वो छौला थाना, सराय छौला में गया था मैं, शायद आपसे मुलाकात नहीं हुई। आप थाना प्रभारी हैं ना वहाँ, शर्मा जी? जी हाँ। हाँ शर्मा जी, वहाँ आपसे मुलाकात हुई नहीं तो आप लोग, मतलब मैं गया था परमिशन बिना लेने। सिक्योरिटी बिना अनुमति के नहीं आना चाहिए था। जी, आप बिना सिक्योरिटी की, सही बात है, मैं इसीलिए गया था, लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हुई तो फिर मैंने सोचा कि देर हो रही है, हमको लौटना है। हाँ, अभी तो लेकिन मतलब उस तरह का ये नहीं है ना, अभी ये तो शाम होने को है और ये जगह वैसे भी पहले से भी ठीक नहीं रही है सुरक्षित। तो यहाँ पहले बागी वगैरह रहते थे जी, तो कुछ भी खतरा हो सकता है। हाँ। भले ही बीहड़ में अब बागी नहीं रहे, लेकिन अपराध के काले साए आज भी यहां मंडराते हैं। लिहाजा पुलिस के गश्ती दल को दिन में कई बार बीहड़ के चक्कर लगाने पड़ते हैं। पुलिस की चेतावनी के बाद बीहड़ में एक पल रुकना अब ठीक नहीं। हम तेजी से लौटने लगे, लेकिन ये नहीं पता था कि एक बहुत बड़ी मुसीबत आगे इंतजार कर रही है। आधी हकीकत आधा फसाना। बीहड़ में अब बागी नहीं रहे, आतंक खत्म हो गया है, लेकिन बीहड़ का वजूद आज भी कायम है। इतना ही नहीं, उसका इलाका फैलता जा रहा है। लिहाजा जिसने भी बीहड़ को हल्के में लिया वो संकरे रास्तों में गुम होकर रह गया। हमारी टीम के साथ भी यही हुआ। चलिए मान लिया कि बागियों का खौफ खत्म हो चुका है, मौत का खतरा भी नहीं है, फिर भी आपसे कोई एक रात बीहड़ में गुजारने के लिए कहे तो क्या आप तैयार होंगे? वेल, आप क्या, कोई भी नहीं जाएगा, लेकिन हमें बीहड़ में रहना था। कहते हैं कि रात के वक्त आज भी बीहड़ में कुछ रहस्यमयी हरकतें होती हैं, कुछ साए मंडराते हैं। कोई इसे पौराणिक कथाओं से जोड़ता है तो कोई अपराधियों से। देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। फिलहाल तो हम पुलिस की चेतावनी के बाद बीहड़ से बाहर जाने का रास्ता तलाश रहे थे कि तभी एक अनहोनी हो गई। बीहड़ में हर तरफ सन्नाटा था। पुलिस ने भी हिदायत दे दी,
अब यहां रुकना सही नहीं होगा। हमारी टीम ने बाहर का रुख किया। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम अनहोनी का शिकार हो गई। बीहड़ के भूल भुलैया में टीम रास्ता भटक गई। क्या मुसीबत आ गई है? सदस्य एक दूसरे से अलग हो गए। ये कौन है? निजाम भाई, निजाम भाई, कोई आवाज नहीं आ रही और मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। भागने के अलावा और कोई चारा नहीं। कहाँ जाऊँ, कहाँ तलाशूं? Oh God. Shit. Shit. Oh God. बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि मैं कहाँ से तलाशूं। निजाम भाई, ए निजाम भाई, पतले संकरे रास्ते, कौन किधर जाता है पता नहीं। बागियों का पीछा करते वक्त पुलिस की टीम भी शायद ऐसे ही भटकती होगी। मैं इस वक्त सिर्फ ये इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि ये रहे कि मैं कम से कम कहाँ था कहाँ नहीं था, मुझे अपनी लोकेशन का एटलीस्ट अंदाज़ा रहे। वरना इस वक्त बहुत ही ज़्यादा परेशानी में हूँ। देखिए, अगर नहीं कुछ भी मिल पाया तो आई डोंट नो व्हाट आई विल डू, बिकॉज अब इसके आगे कोई भी उम्मीद नहीं है। पता नहीं कोई आएगा नहीं आएगा। हेलो हेलो, चंबल को चुनौती देना भारी गलती थी। 24 घंटे गुजारने थे, अभी पूरी रात बाकी है और यह हादसा हो गया। तभी सन्नाटे को चीरती एक आवाज सुनाई दी। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया मुझे इस भीड़ में अकेले घूमते हुए। अरे हो रहा है। अरे आवाज आ रही। ए कहाँ? हाँ कहाँ? अरे इधर हम लोग गायब हो गए थे। अरे यार तुम कहाँ चले गए थे? तुम लोग हद हो गई यार, कसम से। पतला पतला रास्ता है, पता नहीं चल रहा पतला पतला रास्ता में 1 घंटे से परेशान घूम रहा हूँ। मुड़ कहाँ गए थे? पीछे पीछे तो आ रहे थे। सर पता ही नहीं पड़ी इसमें। पता नहीं पड़ी? क्यों? ऐसी गली वली सी बनी हुई है। हाँ गली तो बनी हुई है मेरे भाई, लेकिन कम से कम देखते तो सही कहाँ पर हैं। आवाज भी मार दी। मैं इतनी देर से चीख रहा हूँ, चीख चीख के मेरा गला फट गया। पानी दो प्लीज, पानी दो, पानी दो, पानी दो। बैठ जाओ। एक दूसरे को सामने देखकर सभी ने राहत की सांस ली। फिर हम बीहड़ से तुरंत रुखसत हो ली। समझ गए कि बीहड़ में और रुके तो शायद दोबारा फिर न मिल पाए। अब हम चंबल नदी के उस किनारे जा रहे थे जो रात गुजारने के लिए चुना गया था। काफी जांच पड़ताल के बाद हमने ये किनारा चुना। बोट हमें छोड़कर चली गई। रात में रुकने का चैलेंज हमारा था। नाव वालों को अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगानी, रुकने का इंतजाम खुद करना था। शाम का वक्त हो रहा है, सूरज डूबने के बहुत करीब है और टेंट जहाँ लगाना था वहाँ पता नहीं कहाँ लगा नहीं लगा। यहाँ मुझे दिख नहीं रहा है कुछ भी। अब करना ये पड़ेगा कि क्योंकि यहाँ अर्थियाँ वगैरह जलाई जाती हैं तो लकड़ियाँ तो बहुत सारी पड़ी हुई हैं। जैसे ये बांस कटा हुआ पड़ा है, अगर मैं ये लकड़ियाँ इकट्ठी कर लूँ तो हो सकता है कि इनसे कुछ अपने रहने लायक बना पाऊँ। चलिए कोशिश करते हैं। आइए पहले एक जगह इकट्ठा करते हैं जितनी लकड़ी मिल जाए, उसके बाद देखते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं।
किसी तरह सिर ढकने का इंतजाम तो हो गया। अब एक और अहम काम बाकी था। आग बहुत ज़रूरी है, थोड़ा बहुत कुछ सेफ्टी के लिए भी। यहाँ पे आपने देखा ही है कि किस तरह से मगरमच्छ हैं और घड़ियाल हैं। घड़ियाल से तो ख़तरा नहीं है, बट मगरमच्छ अटैक कर सकते हैं। तो थोड़ा आग का इंतज़ाम कर लेते हैं। लकड़ी बीन के लानी पड़ेगी, इधर उधर जाके देखते हैं, सूखी लकड़ी मिल जाएगी तो वो ला के आग जलाते, क्योंकि एक बार अंधेरा हो गया तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ओह गॉड, फाइनली वक्त आ गया कि आग हमने जला ली है। बिल्कुल अंधेरा हो गया था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी ठंड की। इस कदर ठंड हो गई थी कि अब बैठना भी मुश्किल हो रहा था। तो मुझे लगा कि अब आग जला लेनी चाहिए, और ये लकड़ी वगैरह मिल गई तो उससे काम बन गया। तो देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बीहड़ के 24 घंटे दिखाऊँगा। मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से बीहड़ में 24 घंटे बिताए जा सकते हैं। फिल्मों के तो आपने देखे होंगे, लेकिन हम आपको वो दिखाएंगे जो बिल्कुल असली है, जो आपके सामने घट रहा है इस वक्त। बगल में चंबल नदी, उसमें तैरते सैकड़ों मगरमच्छ, चारों तरफ बीहड़ का सन्नाटा, और सुरक्षा के नाम पर केवल आग और छोटा टेंट। सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये एक चुनौती थी जिसे हमने स्वीकार किया था। आज जो कुछ हमारे साथ हुआ वही इतना शॉकिंग था कि उसको रिकलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन शुक्र है कि हम सब लोग ठीक हैं, सेफ हैं, और बस अभी किसी तरह से अगले 6-7 घंटे बीत जाएं, थोड़ी रोशनी हो जाए तो हमारी बोट भी आ जाएगी। रात गुजरती जा रही थी। कभी नदी से छपाक की आवाज आए तो कभी बीहड़ की तरफ से जानवरों की। मैं जहाँ हूँ बिल्कुल मेरे पीछे बीहड़ है। इसी रास्ते से निकलकर मैं बाहर आया था, और ये सारा जो है ये पूरा बीहड़ का इलाका है। ये वो जो आपको दिखाई दे रहे हैं पहाड़, टीले, वो सब कुछ वैसा ही है। बस वही है कि जाना नहीं है अंदर, इस वक्त अंदर नहीं जाना है, क्योंकि जो शाम में हुआ था उसके बाद मैं कदम नहीं रखूँगा अंदर किसी भी कीमत पर। पता नहीं क्यों मैं शहर देखने आ गया। आइए वापस सुनते। आवाज सुनकर बीहड़ में जाना मतलब मौत को दावत देना। नदी का रुख करना मतलब मगरमच्छ का निवाला बनना। लिहाजा चुपचाप आग के सामने टेंट में रहना ही समझदारी। ठंड इतनी ज़्यादा है कि जैकेट होने के बावजूद भी बार बार ऐसा लग रहा है कि पैरों को समेटें, किस तरह से करें। तो फाइनली वो आग ही है जिसके पास जाके थोड़ा सुकून मिलता है और फिर वापस आ जाते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि अब हम सो पाएंगे। अब बस इंतज़ार करते हैं कि किस वक्त सुबह होगी और हमारी जो बोट है वो आएगी। लगा कुछ अनहोनी होगी। सोचा था रात में रेत पर रेंगते मगरमच्छ दिखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और सुबह हो गई। तो आइए चलते हैं और अब इस सफ़र को यहीं ख़त्म करते हैं। मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल था। किस तरह से हमने किया, थोड़ा सा बोट स्टार्ट कर लें, और बोट आ गई है तो जाने का वक्त भी आ गया है। मुझे यकीन है कि आपको भी एक नया इंसाइट मिला होगा। फिल्मों में जो आज तक आपने बीहड़, जो चंबल देखा, उससे बहुत डिफरेंट, ये बहुत ही अलग दुनिया है। बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करनी पड़ती है और बिल्कुल झुरमुट हुआ है। अभी सूरज भी ठीक से नहीं निकला है, लेकिन सही वक्त पे ये लोग आ गए हैं। चल रहा हूँ मैं। चंबल में 24 घंटे गुजारने के बाद हमारी टीम लौट गई, लेकिन एक सबक के साथ। भले ही ये नदी अब बागियों को शरण नहीं देती,
भले ही बीहड़ में अब बंदूकें नहीं लहराती, लेकिन खौफ का साया आज भी मंडराता है। यहां से गुजरते वक्त रोंगटे अब भी खड़े होते हैं। शायद इसी का नाम चंबल है।